अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमेजिन करें आप एक रास्ते में चल रहे हैं और एक तरफ आपके पानी है और दूसरी तरफ लैंड है, लाइक जस्ट ऑन अ बीच। और आपने एक बैग पहना हुआ है और आपके साथ एक दोस्त भी है। हर दफ़ा जब आपका दोस्त एक मज़ाक करता है, एक जोक बोलता है, तो आपके बैग में एक पत्थर का वज़न बढ़ जाता है। नाउ इमेजिन कि वो जितना मज़ाक करता रहेगा आपसे, तो आपका बैग भारी होता रहेगा, सही है? और थिंक ऑफ इट कि कुछ अरसा या कुछ वक़्त चलने के बाद उस बीच पे, आप इस बैग को ड्रॉप कर देते हैं। तो हाउ रिलीव्ड यू विल फील, इस सारा वजन आपके ऊपर से उतर जाता है, तो यू विल फील सुपर रिलीव्ड। ऑलराइट। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एक इस ऐसे दोस्त की है जो टॉक्सिक होते हैं या टॉक्सिक मजाक करते हैं। वेरी हार्ड टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट वी ऑल हैव बीन देयर, वी हैव ऑल हैड टॉक्सिक पार्टनर्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स। तो द आइडिया इज कि इस बोझ से हमें हटना है और वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। um, बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम कोई वज़न साथ लेके चल रहे होते हैं, और टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करना लॉन्ग रन में बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब टॉक्सिसिटी से हम दूर ना हो पाएँ। तो आज हम बात करेंगे चंद इस तरह के साइन्स की, उस तरह की चीज़ों की, उस तरह की आदतों की जो टॉक्सिक लोगों में होती हैं, और आप उसको कैसे अर्ली ऑन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, या अगर इस तरह के लोग आपके साथ हैं, तो उनसे जान कैसे छुड़वा सकते हैं। कैसे छुड़वा सकते हैं, ये तो आई विल लीव अप टू यू, बट इस तरह की क्या चीज़ें होती हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन दे एग्ज़िस्ट और इन लोगों में कॉमन होती हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और द लास्ट वन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट थॉटफुल। आपने सोचा ही होगा या आपने गेस किया होगा, लेकिन सोचा भी नहीं होगा कि एक टॉक्सिक ट्रेट है कभी-कभी, लेकिन ये टॉक्सिक होता है। तो आई लीव दैट टू द लास्ट, सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू गेट अ चांस टू सी ऑल थ्रू द वीडियो। टॉक्सिक फ्लैग नंबर 1। अम, चंद दोस्त आपके होते हैं, जब आप उनको अपनी खुशी के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो उनको कोई खुशी नहीं होती और थोड़ा-सा कोल्ड रिस्पॉन्स आता है। तो अगर इस तरह के लोगों को आप जानते हैं, दे आर टॉक्सिक। अच्छा, ख़ास तौर पे कभी-कभी हमारे कुछ अच्छे दोस्त, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिनको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा समझ ना हो, जिसकी चीज़ के बारे में आपने उनको बताया। समझें, लेट्स से मैं किसी को बोलता हूँ मेरा सीपीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सीपीए आई जस्ट मेड इट अप, शायद कोई असल में भी एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर आपको उसका नहीं पता और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपको इट डज़न्ट मैटर टू यू, राइट? लेकिन अगर मैंने थ्रू आउट आपको बताया कि दिस इज़ लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एक्स, वाई, ज़ेड, और अब मैंने ये कर लिया, तो फिर शायद आपको पता हो। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके क्लोज़ जानने वालों को भी वो आपको इतना कांग्रेचुलेट ना करें, उनको इतनी खुशी ना हो, लेकिन मेबी दे डोंट नो अबाउट इट। लेकिन ये जो टॉक्सिक दोस्त होते हैं ना, इनको सब बात का पता होता है, लेकिन दे आर स्टिल नॉट हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी। तो और अगर ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, एक दोस्त से आपको ये फीलिंग आई है, एक इंसान से आपको ऐसी फीलिंग आई है कि you've शेयर्ड विद देम, बट उनको कोई खुशी नहीं हुई आपकी इस खुशी से। तो आई एम सॉरी टू शेयर दिस न्यूज़ विद you, my friend. They are not, good friends, or they're toxic friends. Red flag number 2. ये वाले जो दोस्त होते हैं ना, इनसे बातें करवा लो। इनकी जायदादें होंगी, इनकी ज़मीनें होंगी, इनके ताल्लुकात होंगे ऊपर तक, और जब वो अपने बारे में अपनी तारीफ़ करने बैठते हैं, तो क्या-क्या बात रहती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो आप उनकी तारीफ़ करें। सॉरी, ज़्यादा इमोशनल हो गया। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनकी तारीफ़ करें। लेकिन जब आपको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है उनसे, जब आपको सच में उनके पैसे की ज़रूरत है, या आपको उनकी ज़रूरत है, मेबी आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत उस तरह से ना हो, लेकिन लेट्स से आपने घर शिफ्ट करना है, आपको कोई टेम्परेरी ज़रूरत पड़ गई है किसी दोस्त की, या आपको थोड़े से पैसे चाहिए किसी एक इमरजेंसी सिचुएशन में, या आपको कोई और इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनसे बात करना, और यू आर नॉट फीलिंग वेल, दे वोंट बी अवेलेबल फॉर यू। वो जो उनकी बातें थी, समझे आपने, वो बातें करते होंगे, हमारी हमारी 50 लाख की गाड़ी, हमारी 5 करोड़ की ये, हमारा वो। लेकिन आप उनसे ₹5000 माँग लें, 5000 के ₹500 माँग लें, तो
दे वुड बी लाइक वापस कब दे रहे हो या मेरे पास अभी नहीं है, मैं तो बस बोल रहा था। तो अपने लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे भी उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है। टॉक्सिक लोगों का एक और ये बहुत बड़ा मसला है कि उनका दिल बहुत छोटा होता है अंदर से। अम, एंड यू डोंट नीड दैट। तो जब भी आप इनसे कुछ माँगे तो वो या तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं या तो इनके लिए एक अनपेड इंटर्नशिप है आपकी दोस्ती। तो दे डोंट पे बैक स आप अन सॉरी लेट्स कॉल इट दिस वे। आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं इन लोगों के लिए बिकॉज़ दे वोंट पे यू बैक। नॉट के दे हैव टू बट यू गेट द आइडिया राइट? कि इनको जब आपको काम पड़ेगा तो दे वोंट बी अवेलेबल एट ऑल। रेड फ्लैग नंबर 3 आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग दिस बट व्हाट आई फेल्ट लाइक इज़ इनके जो जोक्स होते हैं ना, आपको इनके जोक्स में हँसी तो आती है, लेकिन इनके जोक्स में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। और इनके सवालों में भी और इनके जोक्स में भी दे पुट एवरीथिंग ऑन यू लाइक जैसे आपके सर पे किसी ने बंदूक तान दी हो। तो इनका जो आपके ऊपर भी मज़ाक होगा, ये आपसे एक्सप्लेनेशन माँगेंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हें आए हुए तो फलाँ टाइम हो गया। तो अभी आई डोंट लाइक हैव अ गुड एग्ज़ाम्पल इनके किसी जोक की इन माय माइंड लेकिन इनका जो भी जोक होता है ना, वो किसी न किसी किस्म की डिसरिस्पेक्ट होगी आपके लिए और 1-2 दफ़ा अच्छा लगता है, नॉर्मल दोस्त भी ऐसे ही मज़ाक कर लेते हैं, लेकिन इनका हर जोक ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम में कमी होगी, कुछ सेल्फ गिल्ट आपको पता हो रहा होगा कि यार अच्छा वो तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अम, लेट्स से कि मैंने अपने दोस्त को बताया कि आई ओवरईट व्हेन आई एम इन स्ट्रेस सही है? तो वो घर आके मुझे जोक करेगा, "हाँ, तुम तो वैसे ही बहुत खा रहे थे, स्ट्रेस में होंगे ना?" ब्रो इफ आई टोल्ड यू दैट जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं ज़्यादा खाता हूँ और मैंने ज़्यादा खा लिया, तो यू डोंट हैव टू जोक अबाउट इट बिकॉज़ आई माइट बी इन स्ट्रेस, राइट? तो जस्ट एन एग्जांपल अगेन इनके सारे जोक्स शदीद किस्म के टॉक्सिक होते हैं। रेड फ्लैग नंबर 4 इनसे आप बातें करवा लें और जितनी मर्ज़ी बातें करवा लें आप, बातें वो कर लेते हैं। अगेन ये कुछ कुछ हद तक रिलेटेड है एक पिछले फ्लैग से। लेकिन बातें बड़ी-बड़ी और जब भी ये किसी के साथ आपके साथ बैठे हैं, ये किसी का और का मज़ाक उड़ा रहे होंगे, फलाँ लोग ऐसे, फलाँ कम्युनिटी ऐसी, फलाँ का मसला ऐसा, फलाँ ने ये कर दिया, फलाँ ने ये मसला ये है कि आप जब इनको अपनी बात बताएँगे ना, तो ये आपके बारे में भी दूसरों से जाके ऐसी बात करेंगे। यू आर जस्ट अ फ्रेंड टू देम। य आपके लिए शायद वो बेस्ट फ्रेंड्स हों, लेकिन उनके लिए आप एक एक सिर्फ़ एक एक टेम्परेरी रिलीफ़ है या अ कैरेक्टर इन योर इन इन देयर लाइफ़ जो टेम्परेरीली वहाँ पे अवेलेबल है और व्हेन दे डोंट नीड यू, यू आर जस्ट यू वुड बी जस्ट समवन इन देयर लाइफ़। तो वो आपकी भी बात दूसरों को बताएँगे, जो हर वक़्त दूसरों की बात करे और दूसरों को बुला-भला कहे और ख़ास तौर पे अगर उस इंसान में वो वाले मसले खुद भी हैं और वो फिर भी दूसरों की बात किए जा रहा है, दूसरों को अम, दूसरों की बुराई किए जा रहा है, तो ब्रो दे आर डेफिनिटली टॉक शिट अबाउट यू ऑन योर बैक। आपके पीछे भी ये इंतहा की फ़िज़ूल बातें करेंगे। तो अगेन जब आपको इनसे कोई काम आए तो दे वोंट बी अवेलेबल या उनका तो अपना फलाँ मसला है, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। दिस इज़ रेड फ्लैग नंबर 5। ये कोई ऐसी बात करेंगे वैसे तो ये बात फिर अगेन थोड़ी-सी रिपीट हो रही है लेकिन ये आपको गिल्ट दिलाएँगे, ठीक है? अ, आप घर से बाहर गए हैं, तो ये आपको बोलेंगे, "अच्छा तुम तो अकेले गए थे।" आप खाना खा रहे हैं, तो ये कहेंगे, "अच्छा आप तो अकेले खाना खा रहे थे।" आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी पार्ट एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दे वुड हैव एन आर्गुमेंट फॉर यू। तुमने तो फलाँ ऐसे किया, तुमने तो फलाँ में मुझे नहीं याद किया फलाँ और उनके कहने से बंदा खुद गिल्ट में आ जाता है और उनको याद करने भी लग जाता है। लेकिन जब उनकी बारी होगी तो दे डोंट रिमेंबर और अगर आप इनको कहेंगे तो अपनी बारी आप कहेंगे अच्छा आप वहाँ फलाँ जगह गए तो आप आपने हमें नहीं याद किया। एक तो मसला ये है कि इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बड़ी कंटेजियस होती है। आप भी दिमागी मरीज़ बन जाते हैं कुछ अरसे बाद इन लोगों के साथ रह के। तो जब भी वो आपसे आपको गिल्टी करने की कोशिश कर रहे हो, यू डोंट
have to be in guilt because you don't owe them. Ask to yourself, अपने दूसरे रिलेशनशिप्स पे देखें क्या वो आपको गिल्ट करते हैं? तो अगर आपका किसी के साथ उठना-बैठना, साँस लेना मुश्किल हो रहा है, तो प्रोबब्ली दे आर टॉक्सिक। अच्छा जी, टॉक्सिक फ्लैग नंबर 6 जनाब इनको बाउंड्रीज़ का थोड़ा-सा भी एहसास नहीं होता। अगर उनको आपसे काम है, तो वो आपकी ना कभी भी नहीं सुनने वाले। वो आपसे तब तक पूछेंगे बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह, जब तक आप येस नहीं बोल देते। आपकी ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करती इन लोगों के सामने। आपकी ओपिनियन एक सजेशन है बस, इन लोगों के लिए। उस अगर समझे उस दोस्त को आपसे काम है, उसने आपको बोल दिया कि हमें फलाँ जगह जाना है एंड यू बी लाइक, भाई मैं नहीं जा सकता, मेरा अपना कोई और काम है, सही है। तो दे विल बी लाइक नहीं, नहीं, नहीं हमें तो जाना है आपके साथ मैं फलाँ जगह पे गया था, मैंने फलाँ हेल्प कराई, तो आपको अपना गिनाने लग जाएँगे कि हमने यूँ किया था, आपके साथ यूँ किया था। तो और उसके बाद सजेस्ट करने लग जाएँगे। आप बेशक बोल दें नहीं हमने नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए, तो वो आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेंगे, सही है। समहाउ दे विल कीप इंसिस्टिंग यू कि नहीं हमने तो जाना है, हमने तो यूँ करना है और उनको शायद चाहे 30 टाइम्स पूछना पड़े, 50 दफ़ा पूछना पड़े, 100 दफ़ा पूछना पड़े, वो आपको आपके बिस्तर से निकाल के लेकर जाएँगे और बोनस बोनस में तोहफ़े में आपको क्या देते हैं, एक और सरप्राइज़ देते हैं। जब आप उनके साथ चले भी जाएँ, तो आप उनकी फ़ेवर पे उनको उनको हेल्प करने के लिए गए हों और वो बल्कि दे वुड बी लाइक कि आप उनको कुछ वो करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझें कि आप उनके कहने पे चले गए। अब आप चले गए, आप समझे 2 घंटे दूर गए, आपने कुछ काम किया उनके लिए। वो आपको क्या करेंगे, अच्छा चलो लेट्स गो फॉर डिनर। तो आप कहेंगे यार चलो देखो कितना अच्छा है, अपने काम के लिए लेकर आया लेकिन खाना खा खिला के भेजेगा ना। नो वो आपको कभी भी कोई फ़ेवर नहीं देंगे। इस तरह के मौके पे भी। दे वुड स्टिल आपसे ही पे कराएँगे। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना पार्ट खुद पे करें या नहीं। द थिंग इज़ कि अगर आपने कोई फ़ेवर दिया तो वो भी आपको थोड़ी-सी दे सकते थे या अच्छा ट्रीट कर सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने वाला। तो उस ट्रिप में जिसमें आप हेल्प करने गए, उसमें आप मज़ीद गिल्ट में आएँगे या मज़ीद अपनी वैल्यू से दूर होंगे और आपके लिए मज़ीद दुनिया जो है ना वो मुश्किल कर देंगे। शायद वो आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से बढ़कर आपसे कोई काम कराएँ और वो भी आप पे डाल दें या आप कुछ अज़्यूम कर रहे हो कि ये अच्छा चलो मुझे लेकर आए हैं या यूँ इनकी हमने हेल्प की तो ये करेंगे, नहीं। You do not expect anything in return बिकॉज़ कुछ वापसी में मिलने नहीं वाला इन लोगों से आपको। काम के वक़्त तो वो वैसे नहीं काम आएँगे, वो उस दिन भी आपके नहीं काम आएँगे अगर उस दिन भी आपको कोई काम आ गया। और लेट्स से आप उनके साथ दूर 2 घंटे दूर गए और आपको वहाँ पे फलाँ अच्छी चीज़ मिल गई। सही है लेट्स से कि क्ले पॉट मिल गया, सही है? या लेट्स से कैलेंडर मिल गया आपको। आपको वो एक दुकान में पसंद आ गया और आपको वो खरीदने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको जल्दी है वापस जाने की। तो वो आपको 5 मिनट भी नहीं देने वाले हैं। दे विल बी लाइक चलो फिर किसी और दिन आ जाना। तो वो अपना कभी भी यू नो नुकसान नहीं करते इस तरह के दोस्त। अब इनफैक्ट आप उनको फ़ेवर दे रहे हो तब भी नहीं। ऐसे लोगों से बहुत लड़-झगड़ के अपना अपने लिए कुछ लेना पड़ता है। आप इन लोगों को भी सीधा कर सकते हैं लेकिन आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। और मेरे केस में मैं तो वैसे बिहेव ही नहीं करता जैसे आई वाज़ लाइक हाउ आई एम इन रियलिटी। तो फॉर मी स्टेइंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल वाज़ द बेस्ट आइडिया। आगे देखते हैं और उसके बाद आई विल लेट यू नो कि अगर इस तरह के लोग आपको मिल जाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इनका जो अगला रेड फ्लैग है ना, वो ये है कि आपने अगर कोई उनको सीक्रेट बता दिया अपनी ज़िंदगी का, तो सीटी समझें उन्होंने अपने गले में लटकाई होगी सीक्रेट को बाँध के। और जब भी वो आप कुछ भी उनके लिए थ्रेट होंगे या उन्होंने आपसे कोई काम करवाना है, तो वो या तो आपको कस्में देने लग जाएँगे या तो वो सीटी मुँह में डाल के वो सीटी की तरह उसको बजाएँगे आपके सीक्रेट को लोगों के अंदर। या आपको धमकी देने लग जाएँगे कि हम अब ये बात तो देखो, सबको बताने जा रहे हैं, बस ये तुम्हारी बात जब फलाँ कोई काम कराना है, बस तुम्हारा सीक्रेट मैं जाके बताने लगा हूँ। तो आपका जो गिल्ट है ना, वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा अगेन। तो अगर आपने इनको कोई सीक्रेट बता दिया खुदा ना खास्ता और अगर आप ना भी बताएँ बाय द वे टॉक्सिक लोगों में ये भी बात है। अगर आप बहुत कोई साफ-शफ़ाफ आदमी हैं, इंसान हैं और आपने कोई ख़ास ऐसा सीक्रेट है नहीं और अगर है भी तो आप यू डोंट केयर कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है।
वो कुछ खुद से बना लेंगे, लेकिन आपका सीक्रेट बना लेंगे। और अगर उनको कोई सीक्रेट नहीं मिल रहा, तो वो आपसे कुछ ऐसे करा लेंगे या और आप प्रूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको बाद में धमकी दे सकें कि आपने तो ये किया था, ये आपका सीक्रेट हमारे पास है, आपने ये फलाँ गलत काम किया था, प्रूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ सुपर वियर्ड आई नो एंड आपकी ज़िंदगी में शायद कभी कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा ना आया हो, लेकिन आई हैव बीन देयर और मल्टीपल टाइम्स और बेहतर है कि अगर कोई ये सीक्रेट आपका आपको आपको ही ब्लैकमेल और गिल्ट ट्रिप पर डालना चाह रहा है ब्लैकमेलिंग के उस पे, तो यू डोंट हैव टू स्टे विद देम आई एम टेलिंग यू। और कोई ख़ास रेड फ्लैग्स नहीं है जो मैंने नोट किए हों, बट हाँ, मेरे पास एक और एडवाइस है व्हिच आई केप्ट यू वेटिंग कि आप यहाँ तक देखें, कि इन लोगों से डील कैसे करना है। इन लोगों से डील करने का एक ही तरीका है, आपको हँसी आएगी ये सुन के, लेकिन एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, चाहे जो भी हैं। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आई एम टेलिंग यू। जहाँ पे ये लोग नज़र आ जाएँ आपको 2 मीटर, 4 मीटर, 100 मीटर दूर, वहाँ आपने क्या करना है, बिल्कुल उल्टे पाँव होके, सही है, 180 डिग्रीज़ पीछे की तरफ देखना है और भागना है। कोई और तरीका नहीं है इन लोगों से बचने का। अगर आपको ये मल्टीपल टॉक्सिक ट्रेट्स नज़र आ जाएँ किसी में, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जस्ट यू नो रन अवे फ्रॉम देम। आपकी ज़िंदगी अज़ाब कर देंगे ये। और कभी-कभी आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में 1% भी इस तरह के लोग आ जाएँ, तो आपका पूरा 99% एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। दे मेक योर लाइफ हार्ड। तो और कोई हल नहीं है। आई हैव ट्राइड लाइक मल्टीपल थिंग्स इनके साथ ज़्यादा पॉज़िटिविटी अपने अंदर घुसा के, देख के उनको सजेशंस दे के, बंदा सोचता है कि अब नहीं, अब ये हमारे फलाँ जानने वाले हैं, फलाँ ये है, इनसे रिश्ता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम। एट लीस्ट दिस इज़ द शॉर्टकट आई कैन टेल यू। एक सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि उल्टे पाँव भागें। डोंट स्टॉप, डोंट सी ऑन द पीछे मुड़ के नहीं देखने की ज़रूरत, वो दरवाज़े हैं तब भी नहीं देखने की ज़रूरत। लिटरली आपने भागना है, सही है। कीप दिस इन योर माइंड कि इनसे डील करने का सिर्फ़ ये एक तरीका है और दैट इज़ कि आपने बस भागना है। दैट्स इट। उम्मीद है इस वीडियो ने शायद थोड़ी-सी वैल्यू ऐड की हो आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके साथ कभी भी ऐसी ज़िंदगी में हो तो रिमेंबर उल्टे पाँव भागना है। दैट्स इट। देयर इज़ नो अदर थिंग दैट यू कैन डू। Thank you so much for listening, or I hope you have a great day ahead. Bye bye.